हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक न्यू पेपर के साथ, ये पेपर है क्वांटिका बीए फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन 1920 इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है। ठीक है, फर्स्ट जो पेपर होता है इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 70 मार्क्स और जिसका टाइमिंग है वो है 3 आवर्स। तो इस पेपर को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। अगर आपको जो क्वालिटी है इस वीडियो की वो सही से नहीं दिखाई दे रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और बाकी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और प्लेलिस्ट में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसमें क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइड किया है 2 सेक्शन में, जिसमें जो पहला सेक्शन ए है वो 30 मार्क्स कंसिस्ट करता है, जिसमें 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। सेक्शन बी में 40 मार्क्स कंसिडर करके है 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो कि 10 मार्क्स के लिए 4 कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है, और वो 10 मार्क्स के हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सब कंपलसरी हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आ जाते हैं हम लोग। 5 मार्क्स ईच हैं। ठीक है, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है 1 मार्क्स का है, वो ए बी सी डी ई। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स पुट करने हैं। आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें पुट करने हैं। तो मैं आपको एक बार जो पैरा है उसको फटाफट से बता देती हूँ। अगर इमेज क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप सुन लीजिए। डैश रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन डैश पुअर। द डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल, नॉट डैश वर्ड डिड ही स्पीक, डैश गंगा इज डैश इम्पॉर्टेंट रिवर, ईवन है डैश मोर दे गेट डैश मोर दे वॉन्ट। ठीक है, तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। एप्रोप्रिएट आर्टिकल इसमें पुट आउट आप करेंगे। 5 मार्क्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सुटेबल प्रिपोजिशन पुट आउट करने हैं। ठीक है, यू वर एब्सेंट डैश द साइंस क्लब यस्टरडे। तो इसमें प्रिपोजिशंस आपको पुट करने हैं ऑन, एट, इस टाइप से। ठीक है, तो फिर थर्ड क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थर्ड ऐसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पुट आउट करने हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल के तरह, 1 हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं। तो 1 वर्ड में आपको बताना है कि इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे कि लिखा है लवर ऑफ मैनकाइंड, तो उसको हम 1 वर्ड में क्या बोल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ठीक है, एप्रोप्रिएट इसमें आपको कंजक्शन पुट करने हैं। तो कंजक्शंस रखने में आपकी जो 2 चीज़ों को, 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनको कंजक्शन कहते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है यू वॉन्ट वुड नॉट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी। ठीक है, राइट दिस डाउन डैश यू शुड फॉरगेट, द मैन इज डैश ऑनेस्ट, आई रीड द पेपर डैश इट इंटरेस्ट मी, माई कार हैज़ अ ऑडियो डैश अ CD प्लेयर। ठीक है, ऑडियो भी है और CD प्लेयर भी है, तो एंड लग जाएगा, मतलब कि ये भी है और ये भी है। ओके, फिफ्थ हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो गाइस, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है, इसमें करेक्ट करना है सेंटेंस को। आपको सेंटेंस दिया जाएगा और इस सेंटेंस को आपको करना है, करेक्ट करना है। तो मैं सेंटेंस फटाफट से पढ़ के आपको सुना देती हूँ। आप इसके आंसर ढूंढ के करेक्ट इसको एक बार सॉल्व आउट ज़रूर कर लीजिए इस पेपर को, क्या पता ये क्वेश्चंस में आए। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इस टाइप के ही आएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि सेम आपको पैरा उठा के दे दिया या सेम क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से आएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तो पहला है आई कांट अंडरस्टैंड हर वॉक आउट इन द मिडल ऑफ अ रिहर्सल। बी है विकी इज quicker than anyone in the family. C, you have to practice regular if you want to improve your tennis game. D, the sales executive advice implies to work hard and against relying on luck. E, Mrs. Smith was angry with the behavior of the audience. Sixth है fill in the blanks with appropriate verb in agreement with its subject. First है Annie and her brothers dash at a school. B, the man with all the birds dash on my street. ठीक है, appropriate आपको verb इसमें पुट करना है। C, nobody dash the trouble I have seen. D है there dash 15 candies in the bag. E, the PM together with the wife dash the press cordially. ठीक है, सेक्शन सी जो है इसमें आपको इसमें डायलॉग लिखने हैं ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग।
जितने भी आपको दे रखे हैं इनमें से किसी भी एक पे डायलॉग लिखने हैं। 10 मार्क्स ईच आपको है इसका मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट है अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है ऑन द प्लेजर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइफ इन कॉलेज हॉस्टल। कॉलेज का जो हॉस्टल होता है उसमें क्या प्लेजर होते हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, तो उसके बारे में दो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे से बात करें, तो इसी पे आपको कन्वर्सेशन लिखना है। बी है अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू क्लासमेट हु हैव जस्ट अपेयर इन ग्रेजुएशन एग्जाम। कन्वर्सेशन हो रहा है दो क्लासमेट के बीच में जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन अपने एग्ज़ाम पास किए हैं, तो क्या कन्वर्सेशन हो सकता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं किसी की ग्रेजुएशन लाइफ अच्छी रही हो, किसके ग्रेजुएशन नहीं रही हो सकता है कि उनको अपने फ्यूचर और अपने जॉब की या जो भी उनका एम है उसकी चिंता हो रही हो कि किस तरह से प्रिपेयर करना है हमें, हम पीजी करना चाहते हैं या हम जॉब लेना चाहते हैं, तो इस टाइप की कन्वर्सेशन दो क्लासमेट के बीच में हो सकते हैं। तो अब अपने अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आप ग्रेजुएशन में जस्ट पास आउट हुए हैं तो आप किस टाइप की कन्वर्सेशन करेंगे। नेक्स्ट 8th जो है आपको एक्सपेंड करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये आपको टॉपिक दिए हैं, इनको आपको एक्सपेंड करके लिखना है 200 वर्ड्स में, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके ऊपर लिखना है कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। नॉलेज इज़ पावर, क्यों नॉलेज होने से पावर होती है। खुद ही सोचिए अगर आप विद्वान हैं, नॉलेजेबल पर्सन है तो आपके पास पावर होगी, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपके जो विचार हैं वो आप लिखिए, कैसे आप एक पैरा को बेस्ट कैसे लिख सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, बट जो वर्ड यूज़ करिए सिंपल भी हो और सोवर भी हो, तो इस टाइप से वर्ड आप चूज़ करिए। पता चला आपने तो डिफ़िकल्ट वर्ड चूज़ कर लिए जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, होते नहीं बच्चे ने कुछ वर्ड सीख लिए होते हैं लेकिन वो उसको अप्रोप्रिएट जगह पे कहाँ पे उसको पुट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश अगर पेपर देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह काम आता है। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं जिसमें इंग्लिश काम ना आए, ठीक है। हर चीज़ में इंग्लिश काम आती है, तो वैसे भी आप इंग्लिश से पेपर देने के लिए ना पढ़े, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए भी पढ़े, ठीक है, जिन भी बच्चों ने इंग्लिश लिया है। 9th जो है इसमें आपको एक पैरा दिया है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। तो इसको रीड करके फिर आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये है पैरा, तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं इसको सॉल्व करना तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके क्वेश्चंस में एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मशीन्स अवर सर्वेंट द ऑथर सेज दे हैव बिकम अवर मास्टर्स, इन व्हाट सेंस हैज़ दिस कम अबाउट। बी है हाउ मशीन्स हैज़ बीन अ कर्स रादर देन अ ब्लेसिंग्स। सी व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। डी है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। नेक्स्ट है कि आपको ये ट्रांसलेट करना है, हिंदी पैरा दे रखा है आपको उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश पैरा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमिनेंट राइटर इज कमिंग टू योर कॉलेज एज चीफ गेस्ट टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर कॉलेज। एज द प्रेजिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब ड्राफ्ट करना है वेलकम स्पीच इन अबाउट 200 वर्ड्स, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, ओके। और या फिर व्हाट फैक्टर शुड बी बॉर्न इन माइंड टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक गुड प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको क्या फैक्टर्स आपके माइंड पे आते हैं, तो इन दोनों में से किसी में भी आप एक में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है। सो होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और या फिर एमए के स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स या आपके जूनियर सीनियर जिनको भी नीड है, तो दोनों की ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बीए वाले बच्चों के लिए भी और एमए वाले बच्चों के लिए भी, जिनके एमए इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। और बीए में और भी पेपर्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो ये तीनों मेरे सब्जेक्ट थे। और इंग्लिश तो मिलती है फर्स्ट सेकंड सेम में कंपलसरी होती है, तो फिर वो भी उसका भी प्लेलिस्ट बना रखा है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।